Hello fellow and future bankers, my name is Utkarsh Mishra. I have cleared SBI PO, IBPS PO and other bank exams this year. In this video I am going to talk about how can we outperform our competition in quant section of bank exams. So जब हम quant की बात करते हैं, it's very basic in nature. Like हम लोग बचपन से addition, subtraction, multiplication, division ये सारी चीजें करते आ रहे होते हैं. लेकिन with time ये चीजें हमारी अलग तरीके से ग्रो करती है. लेकिन जब हम लोग बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये चीजें हम लोगों को बहुत फास्ट पेस चाहिए. ये चीजें होंगी कैसे फास्ट? हम लोगों को प्रैक्टिस के साथ ये चीजें फास्ट होंगी. So सबसे पहले हम लोगों को अपना टेबल्स एंड स्क्वायर्स एंड क्यूब्स इसको बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करना है. स्क्वायर्स एंड क्यूब हम लोगों को 1 to 100 रिमेंबर होने चाहिए. ट्रिक्स है या किसी भी तरीके से आप याद कर लो. एंड टेबल्स तो 1 to 20 फ्री फ्लोइंग होना चाहिए. इसके लिए मैंने दो सोर्स फॉलो करा था. पहला था आशीष अरोड़ा सर का वीडियो जिसमें उन्होंने ट्रिक्स से 1 to 100 का स्क्वायर एंड 1 to 100 का क्यूब याद करना सिखाया था एंड फिगर आउट करना सिखाया था कि किसका क्यूब क्या हो सकता है. ओके. एंड सेकंड सोर्स वाज माय प्रैक्टिस सोर्स जो था पहला वेबसाइट माय मैथ्स टेबल एंड सेकंड वाज स्पार्कल. इन दोनों वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पिन कर दूंगा. इट्स अ फ्री सोर्स. आपको कुछ भी देना नहीं है इसके लिए. इट्स वेरी फ्री. इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. आपको डेली लाइक 5 मिनट्स देना है इन दोनों वेबसाइट पे और डेली आपको प्रैक्टिस करना है. आपका टेबल एंड स्क्वायर एंड क्यूब इस चीज से बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा. सो जब हम लोग फिर आगे मूव करते हैं अपने अर्थमेटिक वाले सेक्शन में क्वांट के लिए. सो अर्थमेटिक को हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि यू नेवर नो कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं. इनफैक्ट अर्थमेटिक करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी क्योंकि मेंस में आपको नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन आने वाली है. हो सकता है जो डीआई आने वाला है वो बहुत ज्यादा लेंथी है और अर्थमेटिक वाला कोई डीआई आ रहा है जो बहुत सिंपल है. इसलिए अर्थमेटिक का हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंस रखता है. अगर मैं खुद की बात करूं तो एसबीआई पीओ में इसमें प्रोबेबिलिटी का डीआई आया था जो कि बहुत सिंपल था. अगर लोग उसको फिगर आउट कर लेते तो बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाता. बट पता नहीं बहुत लोग प्रोबेबिलिटी कर ही नहीं जाते, छोड़ के जाते हैं. इसीलिए आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो शुरू में आपको मेक श्योर करना है कि अर्थमेटिक का हर एक सेक्शन आपको अच्छे से करना है. ओके. तो मैंने सोर्स क्या फॉलो करा था अर्थमेटिक के लिए. मैंने बेसिक्स तो आशीष अरोड़ा सर से पढ़ा था. लाइक हर एक चैप्टर का 2 से 3 वीडियो रहता था उनका और उसको प्रैक्टिस करता था. मैंने एक चैप्टर का खत्म करा. 2 से 3 वीडियो रहती थी एक चैप्टर की एंड फिर 3 से 4 दिन उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ. इससे क्या हो गया, ये चीजें मेरे दिमाग में आ गई, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए. जब ये सब चीज आप सारे चैप्टर्स के साथ कर लोगे अर्थमेटिक में, फिर आपको इसका मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्योंकि आपका दिमाग हर एक टाइप से वर्क करना चाहिए. क्योंकि एग्जाम में आपको एक टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको मिक्स क्वेश्चन ही मिलेगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप मिक्स टाइप का क्वेश्चन प्री के लिए भी मिक्स टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ओके. तो ये होगा हमारा अर्थमेटिक वाला पार्ट. सो नाउ मूविंग टू अदर पार्ट जो आता है प्री में, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन का कुछ नहीं, बस हवा बना है. अलग अलग टाइप का डीआई आता है एग्जाम में. ओके. बट है कुछ नहीं, बेसिक कैलकुलेशन. आपका परसेंटेज और रेशियो का जो है ये इसमें इंप्लीमेंटेशन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं. अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 9th और 10th में हम लोगों का एक सेक्शन आता था जिसको हम लोग कहते थे स्टार्ट में एक सेक्शन होता था डीआई वाला. हम लोग विद टाइम ये सारी चीजें भूल जाते हैं लेकिन वही उसी का थोड़ा एडवांस पोर्शन, थोड़ा उसमें ट्विस्ट एंड टर्न लाके ये डीआई फॉर्म की जाती है. आप कुछ नहीं करोगे, आप अलग अलग टाइप के डीआई आशीष अरोड़ा सर या किसी भी टीचर को जिसको आप फॉलो करते हो उनसे पढ़ लोगे एंड फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे. राइट. जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो फिर ये चीजें आपको फिगर आउट हो जाएगी कि किस डीआई को किस तरीके से सॉल्व करना है. डीआई बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप लोग कर लोगे. ओके. सो नाउ मूविंग टू द सेक्शन ऑफ मेंस. मेंस इज अ क्रूशियल पार्ट क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है. आपको एग्जाम में जस्ट for the sake of clearing pre you don't set an examination, you have to clear the whole exam and for that you should clear your mains. So mains में बस बैठने के लिए आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं. जैसे होता है ना कि आप लड़ाई में जा रहे हो तो you should have all the weapons with you. कहाँ क्या यूज हो जाए आपको you never know. So मेंस को करने के लिए सबसे पहले आपका अर्थमेटिक पूरा अच्छे से तरीके से क्लियर होना चाहिए. मेंस मैंने करा था एज आई मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो हर्षल अग्रवाल सर से. राइट. सो वो क्या करते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को खोल के रख देते हैं. लाइक आपको डिकोड करना है. आता वही है जो अर्थमेटिक में है बट वो जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको डिकोड करना है. हर एक क्वेश्चन को उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको डिकोड करके जो हम लोग मेंस में यूज करते हैं हम लोगों को वो फिगर आउट करना है कि वो कैसे हो रहा है. ये चीज होगी विद टाइम. या तो आप ये कर लो कि उनका वीडियोस 1 से 2 डेली आता है पेड और फ्री वाला, वो देखते जाओ रेगुलरली.
या तो आप किसी मॉक टेस्ट से डेली प्रैक्टिस करते जाओ, लेकिन आप मॉक टेस्ट में भी प्रैक्टिस सीख के ही करोगे। सो मैंने तो लाइक मॉक दिया नहीं, मैंने मेंस का कभी मॉक नहीं दिया, टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। मैंने मेंस का कभी मॉक नहीं दिया, मैंने एग्जाम बिना मेंस के मॉक दिए हुए क्लियर करा है। सारे एग्जाम मैंने बिना मेंस के मॉक दिए हुए क्लियर करा है। सो आई हैव नेवर पर्सनली डन दैट, सो आई डोंट नो अबाउट मॉक ऑफ मेंस। मैंने बस आरआरबी का कुछ मेंस का मॉक दिया था, बिकॉज उसमें टाइम कॉन्स्टेंट रहता है, उसमें आपको टाइम को मैनेज करना रहता है। बस मैंने आरआरबी के लिए मेंस का मॉक दिया था, एंड एवरीवन नोस अराउंड मी हूएवर हैव प्रिपेयर्ड विद मी दैट आई नेवर गिवन मेंस मॉक, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन मॉक ऑफ मेंस। आप प्रैक्टिस कर लो, अलग अलग सोर्सेज है, आप अलग अलग सोर्सेज से प्रैक्टिस कर लो और एक अपना तरीका बना लो कि आप एग्जाम कैसे देने वाले हो, राइट। सो फिर यही था कि इम्प्लीमेंटेशन होता है प्री का मेंस में। आप इम्प्लीमेंटेशन सीख लो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को, अलग अलग टाइप के डीआई को। फैंसी नेम्स आ जाते हैं मेंस में, कैंडलस्टिक डीआई, ये वो है वही चीज, बस आपको फिगर आउट करना है कि हो कैसे रही। जब इन सब चीजों का एक लेयर बन जाता है ना, और आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, रेगुलर मेंस के क्लासेस अटेंड करते हो, देन आप 110% आप अपने कंपटीशन से हमेशा आगे रहोगे। So this was all about the preparation of quant. I hope this helps. I hope I have added any kind of value into your life. So thank you.